नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा से रिलेटेड जो पेपर है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, टोटल पेपर आपका 80 नंबर का रहने वाला है। आपको अगर 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। साथ ही साथ इसकी PDF फाइल है साथियों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात है वो कहाँ से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है। अर्धवार्षिक, वार्षिक, टेस्ट वेस्ट कोई भी हो आपका, सब में ये प्रश्न लगभग पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद। सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद से आपकी जो 28 जो मई थी, ठीक है, उसके आसपास से क्रांति हुई थी। विजय सिंह पथिक का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि वो बुलंदशहर के थे, मेरठ के थे, आगरा के थे या फिर बीकानेर के थे। तो विजय सिंह पथिक, पहली बात है कि वो राजस्थान के नहीं थे, ठीक है, उनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था। ठीक है, अब आप समझ जाइए कहाँ पे हुआ था। इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया आंदोलन, किसान आंदोलन से कब जुड़े थे। आपको पता होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में चला था। ठीक है, कितने चरणों में चला था, 3 चरणों में। फर्स्ट चरण की अगर बात करूँ तो फर्स्ट चरण में आपके जो थे वो थे आपके 1800 और 98 के आसपास से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है 1900 लेके 1515 तक था, 15 से लेके फिर 23 तक था और फिर 23 से लेके 41 तक था। इस प्रकार से था ये। ठीक है, और सबसे लंबा किसान आंदोलन यही था जो कि लगभग 41 सालों तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे 98-99 के आसपास था। तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक है, उन्होंने सेकंड चरण में भाग लिया था, जो कि सेकंड चरण था हमारा 1916 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था। अब मेरवाड़ा दोस्तों किसको बोलते हैं, मेरवाड़ा मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र था। अब मेवाड़ का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे बना हुआ था ये आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, कोटा की बात करूँ मैं, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे कोटा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये सब 1938 के आसपास इनकी स्थापना हुई थी। जयपुर की स्थापना कब हुई थी कोटा प्रजामंडल के हिसाब से, जयपुर प्रजामंडल की है दोस्तों, वो कब हुई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कल पिछली बार परीक्षा में ये आया था इसलिए। इसके बाद देखिए साथियों, पूरा पेपर है वो एकदम ऑथेंटिक पेपर है, आपको सारे प्रश्न याद करने हैं। यहाँ पे देखिए, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है वो कौन थे। पुलवामा राज्य स्थित है दोस्तों। पुलवामा जो अटैक हुआ था, आपको सभी को पता है कि 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने लग गए हैं आजकल। ठीक है, तो ये कहाँ पे था। इसके बाद देखिए, अलवर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री है, उनका नाम आपको लिखना है। जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको पता है कौन थे। तो वो थे दोस्तों सर मिर्जा इस्माइल। ठीक है, MI रोड के नाम से आपने सुना होगा, तो ये थे। चरखा संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये तो आपको पता होगा, चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सागरमल गोपा का संबंध है वो किस जन आंदोलन से था। तो दोस्तों वो था आपके जैसलमेर। ठीक है, वो जैसलमेर से रिलेटेड थे। डोंगजी जवाहर जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि वो सीकर के रहने वाले थे, सीकर जिले से रिलेटेड थे। चाचा भतीजे थे और अंग्रेज़ों की या फिर जो सेठ साहूकार होते थे बहुत पैसे वाले, उनको वो लूटते थे। उनका लूटने के बाद जो धन वगैरह होते थे वो गरीबों में बांटते थे। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका विजय सिंह पथिक। एक ही आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो एक ही आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा चला गया था, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, किसके द्वारा चला गया था, आप यहाँ पे लिखेंगे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ सन किस में हुई थी। तो 1919 में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। इसके बाद देखिए, एकीकरण से पहले राजस्थान को किस नाम से जानते थे। ये तो आप सभी जानते हैं कि राजपूताना के नाम से जानते थे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो जमनालाल बजाज दोस्तों गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और इनको ये उपाधि दी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिकाउटी क्षेत्र में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। मतलब इनका कहना है कि सिकाउटी मतलब जो सीकर झुंझुनू का आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पे क्या कोई आंदोलन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप इस पर टिक करेंगे, है तो इस पर टिक करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो दोस्तों मानगढ़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपने पढ़ा होगा कि जो गोविंद गिरी थे जो कि भीलों की सभा यहाँ पे ले रहे थे। ठीक है, और उसी समय दोस्तों यहाँ पे एक जनसंहार किया गया था। ठीक है, तो ये बात सही है। इसके बाद देखिए, उदयपुर ने
सन 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। सही और गलत आपको टिक करना है। जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे प्रथम मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास नहीं थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है, 7 चरणों में हुआ था। अंतिम जो रियासत थी दोस्तों वो थी आपकी अजमेर। ठीक है, अजमेर वेरड़ा क्षेत्र को लास्ट में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1940 में हुई थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1940 में नहीं हुई थी। दोस्तों देखिए मारवाड़ प्रजामंडल कहाँ पे आता है? जोधपुर में आता है आपका। ठीक है, तो जोधपुर की प्रजामंडल है दोस्तों, उसकी हुई थी आपकी 1934 में। 1936 में फिर आपकी हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। और फिर आपकी आती है मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, मेवाड़ की हुई थी 1938 में। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके बाद देखिए राजस्थान सेवा संघ से केसरी सिंह बारड का कोई संबंध नहीं था, तो ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी थे, तो बिल्कुल सही है, ये हाकिम खां सूरी थे, जो कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योद्धा थे उस युद्ध में। ठीक है, और ये सब आपको करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, बीच में आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। आपको कक्षा 9 के लिए सारे पेपर है वो जितने संभावित पेपर सब आपको मिलेंगे, आप इनको याद करना है। 100% बता रहा हूँ, आपको इनमें से पेपर जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाले 3 क्रांतिकारियों के नाम आपको बताने हैं। तो बहुत सारे नाम है, आपने पढ़ा होगा, जमनालाल बजाज, ठीक है, केसरी सिंह बारट हो गया, प्रताप सिंह बारट हो गया। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी? सबसे अंत में जो संधि की थी वो आप बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो संधियों का दौर था वो 1818 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि अंत में किसने किया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो दोस्तों कितनी सैनिक छावनियाँ थी? पिछली बार भी आया था, 6 सैनिक छावनियाँ थी ये, जो आप बता सकते हैं, जैसे कि नसीराबाद हो गई, ठीक है, ब्यावर हो गई आपकी, ठीक है, एरिनपुरा हो गई आपकी, ठीक है, मेरठ हो गई। ठीक है, मेरठ अभी तो क्या है राजस्थान से बाहर है, लेकिन उस समय ये छावनियों के रूप में गिना जाता था। इस प्रकार से 6 छावनियाँ आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपाल का संबंध किस महिला क्रांतिकारी से था? तो दोस्तों राष्ट्रपाल जो संबंध है, ठीक है, वो किस क्रांतिकारी से था? तो ये आप सभी जानते हैं कि कालीबाई से था। ठीक है, किससे था? कालीबाई। और कालीबाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की थी। कहाँ की थी? डूंगरपुर की थी, ये डूंगरपुर की। ठीक है, और ये इनके जो गुरु थे सेंगाबाई खाट और 2 भाई थे। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि ये स्कूल से कहीं चारा वारा काट के आ रही थी खेत से, तब इन्होंने देखा कि इनके गुरु को अंग्रेज अधिकारी है वो कार से बांध के खींचते हुए ले जा रहे थे। तो उन्होंने उस रस्सी को काटा था जिनको उनको बांध रखा था, और उसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा उन पर गोली लगा दी गई थी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो कोटा रियासत के शासक कौन थे दोस्तों? राम सिंह। ठीक है, कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय 1841 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये बताना है कि ये कहाँ पे था। ठीक है, मैंने सन बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ है दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? भगत पंथ, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो गोविंद गिरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपको बताना है कि 1945 में हुई थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये किसने की थी। मैंने सन आपको बता दिया। दोस्तों अभी मैं आपको आंसर कई क्वेश्चनों के बता रहा हूँ, कई को नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए आपका एग्जाम दूर है, तो आप थोड़ा खुद से कोशिश करें पढ़ने की। ठीक है, मैं आपको पेपर बता रहा हूँ 100%। दोस्तों मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, इसमें से पेपर में अगर पेपर नहीं आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ खुद के पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भील विद्रोह के कारणों का प्रकाश आपको डालना है। 4 नंबर का प्रश्न आपका, राजस्थान के 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है आपको। अभी ऊपर भी आया था ये, 1857 के बारे में पूछा था ये। राजस्थान की जनजातियों में महात्मा गांधी के आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय है वो कब किस प्रकार से हुआ था? मत्स्य संघ के निर्माण की घटना पर हमको बताइए। दोस्तों मत्स्य संघ में 4 रियासतें आती थी आपकी। ठीक है, कौन कौन सी आती थी? भरतपुर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और आपकी आती है एक करौली। ठीक है, ये आपकी आती थी। इसके बाद देखिए कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को आपको बताना है। कारगिल युद्ध आपको पता है कि कब हुआ था? 1999 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय की बात है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए निबंधात्मक प्रश्न आपके आते हैं।
राजस्थान में 1800 शताब्दी की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचना आपको करना है। बता अभी स्थानीय शासन का मतलब क्या हो गया, 1800 शताब्दी के समय में जो राजा थे अपने इलाके के, ठीक है, तो उन्होंने 1800 शताब्दी की क्रांति में क्या भूमिकाएं निभाई, कौन सी रियासत थी जिसने इसमें भाग ही नहीं लिया, जैसे जयपुर की बात करें, अलवर, इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान के स्वतंत्रता किसान आंदोलन पर आपको विशेष टिप्पणी है वो लिखना है। और लास्ट है पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का सविस्तार आपको वर्णन करना है। तो ये दोस्तों मैंने कक्षा 9 के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य परंपरा से रिलेटेड है वो पूरा पेपर हमने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ना है, और भी पेपर जो भी होंगे आपको मिल जाएंगे, कमेंट आप कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक